अगर मैं आपको बोलूं कि रीच या पावरफुल होना किसी कंट्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाता और 2026 में रिलीज हुई एक ग्लोबल रैंकिंग ने इसे डेटा के साथ प्रूव कर दिया है। एंड तक देखिए क्योंकि ये लिस्ट नेशन को जज करने का नजरिया ही बदल देती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स क्या है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स यानी आरएनआई एक ग्लोबल रैंकिंग है जो ये मेजर करती है कि कोई कंट्री अपनी पावर को कितने रिस्पॉन्सिबली यूज करती है। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, क्या एक नेशन अपने लोगों, एनवायरमेंट और दुनिया के साथ रिस्पॉन्सिबली बिहेव करती है? हु प्रिपेयर द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स? किसने बनाया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने प्रिपेयर किया कोलैबोरेशन के साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। इसे जनवरी 2026 में न्यू दिल्ली में ऑफिशियली रिलीज किया गया है। इस इंडेक्स में यूज हुआ है डेटा जो रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज से आता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप गवर्नमेंट और रेप्यूटेड इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल पर चेक कर सकते हो। मैंने सोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स और पैरामीटर? इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स है या तो क्या पैरामीटर्स है जिसके बेस पे ये बना है? तो आरएनआई 3 मेन पिलर के बेस पे सबसे पहले बना है। इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अंदरूनी जवाबदारी कितनी लेती है कौन सी गवर्नमेंट, कंट्री अपने सिटीजन के साथ कैसे ट्रीट करती है, जस्टिस और रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी और इक्वलिटी, सोशल वेलफेयर। दूसरा है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री एनवायरमेंट के साथ कैसे बिहेव करती है, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी, नेचुरल रिसोर्स की प्रोटेक्शन कैसे करती है। तीसरा पिलर है वो है एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्री दुनिया के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, पीस और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल स्टेबिलिटी। हाउ मेनी कंट्रीज आर रैंक्ड? कितने कंट्रीज इसमें रैंक किए गए हैं? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 कंट्री को रैंक किया गया है। इसका मतलब ये एक ट्रूली ग्लोबल इंडेक्स है मेरे हिसाब से। टॉप 5 मोस्ट रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज कौन कौन से है इसमें? तो पहले नंबर पे है सिंगापुर, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे साइप्रस, पांचवे पे स्वीडन। ये कंट्रीज पावर से नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से लीड करती है इस लिस्ट में। उसके बाद हम देखेंगे इंडिया है रैंक 16 पे, जापान है 38 पे, यूनाइटेड स्टेट्स है 66 पे, चाइना है 68 पे, तुर्की है 94 पे। ये क्लियरली दिखाता है कि इकोनॉमी या मिलिट्री पावर होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी की गारंटी नहीं होती है। उसके अलावा हम कुछ ऐसे कंट्रीज देखेंगे जो काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं, जैसे जर्मनी रैंक 12 पे है, फ्रांस 17 पे है, यूके 25 पे है, इसराइल 43 पे, कनाडा 45 पे, हमारा प्यारा नेबर जो है वो पाकिस्तान 90 पे है, रशिया 96, अजरबैजान 102, ईरान 123। यहाँ पे मैंने फुल रैंकिंग वाइज लिस्ट को वीडियो में ऐड किया है, आप चाहे तो पोज करके देख सकते हैं और मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वाई डज द रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स मैटर? क्यों मैटर करता है आरएनआई? आज की दुनिया फेस कर रही है क्लाइमेट चेंज, वॉर और कन्फ्लिक्ट, इनइक्वालिटी, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी। वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो पावर पे फोकस करती है और आरएनआई जो है वो बिहेवियर पे फोकस करता है और फ्यूचर बिहेवियर से डिसाइड होता है, तो इसलिए ये मैटर करता है। वाई इज आरएनआई लेस बायस देन दी हैप्पीनेस इंडेक्स एंड अदर इंडेक्सेस? आरएनआई क्यों लेस बायस है हैप्पीनेस इंडेक्स और अदर इंडेक्सेस से? बहुत सारे पॉपुलर इंडेक्सेस डिपेंड करते हैं ओपिनियन सर्वे पे, पर्सनल इमोशन या तो कल्चरल परसेप्शन पे, लेकिन आरएनआई ज़्यादा डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ग्लोबल डेटा, मेजरेबल इंडिकेटर्स, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन, इसलिए ये ज़्यादा डेटा ड्रिवन और कम परसेप्शन बेस है। व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स? इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? तो कोई भी इंडेक्स परफेक्ट नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस इंडेक्स का मार्केटिंग बेटर करना चाहिए, उनको ना पीआर पे बहुत काम करने की ज़रूरत है इसमें। आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसा कोई ग्लोबल इंडेक्स है जो एग्जिस्ट करता है या बनाया गया है। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो जैसे ही रिलीज होता है नेक्स्ट डे ही आपको पता चल जाता है या ज़्यादातर लोगों को पता चल जाता है, बट इस इंडेक्स के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को जब ये वीडियो देखा तब जाके पता चला होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसकी मार्केटिंग, इसकी पीआर सही से करने की ज़रूरत है। दूसरा है ऑफिशियल वेबसाइट की क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू नेविगेट होनी चाहिए। अगर आप देखोगे इसकी वेबसाइट तो सिंपल सी HTML फॉर्मेट में बनाई हो उस तरह की है, जबकि अगर आप किसी और ग्लोबल एजेंसीज की या किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो वो काफ़ी एनिमेटेड बेस होगी, काफ़ी उसमें अलग अलग की इफ़ेक्ट्स दी गई होगी, जिससे अगर लोग देखें तो उनके माइंड पे उनका तुरंत ही अफेक्ट हो जाता है। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा हम IT एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी ही वेबसाइट उस तरह की नहीं है कि कोई देखने को पसंद करे, तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है इम्प्रूवमेंट के लायक वो है इंडेक्स को ऑनलाइन ढूंढना
और इजी बनाना चाहिए। जब मैंने सर्च किया मुझे प्रॉपर इंग्लिश वर्जन ना ही किसी और लैंग्वेज का वर्जन मिला, ओनली मुझे मराठी में ही मिला, जिससे मैंने गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश में कन्वर्ट किया। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन में से एक है और साथ ही मल्टीपल रीजनल लैंग्वेज भी है यहाँ पे। तो क्या गवर्नमेंट को ये इंडेक्स इंग्लिश और मेजर रीजनल लैंग्वेज में क्लियरली पब्लिश नहीं करना चाहिए? अगर विजिबिलिटी, लैंग्वेज एक्सेस और इन्फॉर्मेशन इंप्रूव होती है तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स और भी यूजफुल और इम्पैक्टफुल बन सकता है। आखिर में आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आपके हिसाब से कंट्री को जज कैसे करना चाहिए, पावर के बेसिस पे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप यहाँ तक आए तो आप सिर्फ स्क्रॉल नहीं करते, समझना भी चाहते हैं कि क्या क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।